नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लाल किला कार विस्फोट मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। आत्मघाती हमलावर उमर नबी के प्रमुख सहयोगी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना टीम से अपने अनुभवों को एक ब्लू बुक में दर्ज करने को कहा ताकि भविष्य के कार्यों के लिए प्रेरणा मिल सके। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 5 सहयोगी दलों में नई सरकार के गठन पर गहन विचार विमर्श जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। टोक्यो में डेफलिम्पिक में धनुष श्रीकांत ने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। और पहले महिला T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लाल किला कार विस्फोट मामले में दिल्ली से आमिर रशीद अली नाम के कश्मीरी को गिरफ्तार किया है। आमिर रशीद ने आत्मघाती हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। इसमें 10 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और लगभग 25 लोग घायल हो गए थे। एनआईए ने कहा है कि हमले में शामिल कार आमिर के नाम पर पंजीकृत थी। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने नबी का एक और वाहन भी जब्त किया है। मामले में सबूतों के लिए वाहन की जांच की जा रही है। एनआईए ने अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें विस्फोट में घायल हुए लोग भी शामिल हैं। जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। एजेंसी ने कहा है कि वे बम विस्फोट के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कई सुरागों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब देश के लिए काम करने और कुछ नया करने की भावना जागृत होती है तो ये अपार प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। सूरत में देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने परियोजना की तुलना देश की अंतरिक्ष यात्रा से की। श्री मोदी ने कहा कि देश का पहला उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले वैज्ञानिकों को कैसा लगा होगा और आज कैसे सैकड़ों उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी को आश्वस्त किया गया कि परियोजना बिना किसी कठिनाई के सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता, मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूं। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। ये जो आपके अनुभव है, अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। केरल के एक इंजीनियर ने देश की पहली बुलेट ट्रेन में योगदान देने पर गर्व व्यक्त किया और इसे एक स्वप्निल परियोजना और अपने परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद एनडीए के 5 घटक दलों के बीच नई सरकार के गठन को लेकर विचार विमर्श जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच कल से ही नई सरकार के स्वरूप, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के कोटे और अन्य प्रमुख पहलुओं पर लगातार चर्चा हो रही है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर्वसम्मति से फिर से पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। नवनिर्वाचित विधायकों और जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपने विधायक दल का नेता
चुन लिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक प्रफुल्ल मांझी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वे जमुई जिले के सिकंदरा से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सभी घटक पार्टियों के विधायक दल के नेता चुने जाने की प्रक्रिया के बाद एनडीए के 202 विधायकों की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के विधायक दल के नेता राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच मौजूदा सरकार की मंत्रिमंडल की कल अंतिम बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल को भंग किए जाने की सिफारिश किए जाने की संभावना है। इसके बाद नई सरकार के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत अब तक 2,73,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। ये कुल मतदाताओं का 94% से अधिक है। निर्वाचन आयोग ने गत 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्लास्टिक उद्योग से जुड़े लोगों से सतत विकास के लक्ष्यों और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप प्लास्टिक के 100% पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। मुंबई में एक समारोह में श्री गोयल ने कहा कि भारत प्लास्टिक निर्माण के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने उद्योग जगत से उन्नत तकनीकों, नवीन सामग्रियों और जिम्मेदार उत्पादन प्रथाओं में निवेश करने का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश के लोकतंत्र में प्रेस की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रेस की विश्वसनीयता को बढ़ाने और भ्रामक खबरों से निपटने के लिए प्रेस दिवस पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था और फोकस किया कि किस तरह से प्रेस और विशेषकर आज के डिजिटल मीडिया की एक्यूरेसी पर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, वेरिफिकेशन करने के मेथड पे, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है और विशेषकर एआई के उपयोग से जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं उनका किस तरह से हम काउंटर करें। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता सत्यनिष्ठा, अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ता की मांग करती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मीडिया देश के विकास की खबरों के साथ युवाओं में आशा भरती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता उनकी आवाज बनता है जो स्वयं अपनी आवाज नहीं उठा सकते। उन्होंने समाज को नशा मुक्त बनाने और जनहित में दिए गए व्याख्यानों को दिशा देने में मीडिया की सराहना की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला माओवादियों सहित 3 माओवादी मारे गए हैं। इन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। घटनास्थल से हथियार तथा विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीमें इलाके में भेजी गई हैं। गहन तलाशी अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खदान दुर्घटना में बचाव अभियान जारी है। कल खदान धंसने से 12 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। खनन स्थल पर भारी पत्थरों और पानी के कारण बचाव कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने इस संबंध में खदान के पट्टाधारक और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की बचाव टीमें युद्धस्तर पर काम कर रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संबंधों सहित रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। उन्होंने कतर के अमीर के साथ बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने रूस के मॉस्को में आयोजित कई बैठकों में भारत यूरेशियन आर्थिक संघ EAEU मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यूरेशियन आर्थिक आयोग के व्यापार प्रभारी मंत्री आंद्रे स्लेपनेव तथा रूसी संघ के उद्योग और व्यापार उपमंत्री मिखाइल यूरिन से मुलाकात की। श्री अग्रवाल ने भारतीय और रूसी उद्योग जगत के सदस्यों के साथ एक व्यावसायिक नेटवर्किंग पूर्ण सत्र को भी संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर कार्य समूह के परिणामों पर चर्चा की। इसमें आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, नियामक पूर्वानुमान सुनिश्चित करने और साझेदारी में संतुलन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इन प्रयासों का उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। तकनीकी सहयोग से देश का निर्यात बढ़ाना है। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, मशीनरी, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और रसायन जैसे क्षेत्रों में समयबद्ध मार्ग पर चर्चा की। वार्ता में दोनों देशों की कंपनियों के लिए पूर्वानुमान और व्यापार सुगमता बेहतर बनाने के लिए रसद, भुगतान और मानकों से जुड़े व्यावहारिक उपायों पर भी चर्चा हुई। रोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। भारत दुबई एयर शो 2025 में अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ये 2 दिवसीय एयर शो कल संयुक्त अरब अमीरात यूएई में शुरू होगा। वायुसेना सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और एलसीए तेजस के साथ शो में भाग लेगी। गृहमंत्री अमित शाह कल हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में उत्तरी क्षेत्र के सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवाद के लिए मंच प्रदान करती है। मौसम विभाग ने कल तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदर्भ में कल तक शीतलहर चलने की आशंका है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत के धनु श्रीकांत ने आज पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ खाता खोला। श्रीकांत ने लगभग 253 अंक बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। भारत के मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने लगभग 250 से अधिक स्कोर करके रजत पदक जीता। महिलाओं की एयर राइफल स्पर्धा में माहित संधू ने रजत और कोमल वाघमारे ने कांस्य पदक जीता। उधर दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत ने 136 रन का लक्ष्य 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। अनेका देवी को 34 गेंद पर नाबाद 64 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया है। साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के 124 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की दूसरी पारी 93 रन पर ही सिमट गई। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के पहले दिन भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग में अंकुश ने जापान के वाकायागो और नरेंद्र ने यूक्रेन के मामा सोलिएव खलीमजोन के खिलाफ जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में मीनाक्षी ने कजाकिस्तान की बोल्ट अकबोटा और प्रीति ने उज्बेकिस्तान की उक्तमोवा निगीना को हराया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के चौथे चरण पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक अमृतेश मोहन और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य महाप्रबंधक गुरुशरण बंसल शामिल होंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-0481 011-2371-7171 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर 928-909-4044 पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। भगवान अयप्पा का सबरीमला पर्वतीय मंदिर आज शुभ मंडला मकरविल्लक्कू वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लाल किला कार विस्फोट मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। आत्मघाती हमलावर उमर नबी के प्रमुख सहयोगी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना टीम से अपने अनुभवों को एक ब्लू बुक में दर्ज करने को कहा ताकि भविष्य के कार्यों के लिए प्रेरणा मिल सके। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 5 सहयोगी दलों में बिहार में नई सरकार के गठन पर गहन विचार विमर्श जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से
से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। टोक्यो में डेफलिम्पिक में धनु श्रीकांत ने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता और पहले महिला T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।